पश्चिम बंगाल में पहले दौर के चुनाव के मतदान के बाद अब दूसरे दौर की लड़ाई शुरू हो गई है। चुनाव प्रचार में अब जमकर एक दूसरे पर प्रहार किए जा रहे हैं। उधर बीजेपी और टीएमसी पहले दौर में अपने अपने बढ़त के दावे भी बढ़ चढ़कर करने लगे हैं। ममता बनर्जी चुनावी सभाओं में बीजेपी को बंगाल में हराने के बाद दिल्ली में भी हराने के बड़े बड़े दावे कर रही हैं। तो बीजेपी भी 4 मई के बाद ममता दीदी की सरकार का बोरिया बिस्तर बन जाने का हल्ला कर रही है। उधर चुनावी कामों में लापरवाही बरतने पर चुनाव आयोग ने ममता सरकार के 5 अफसरों को हटा दिया है। बंगाल चुनाव की बढ़ती गर्मी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान मां दुर्गा के मंत्र का उच्चारण करती ये टीएमसी के स्टार प्रचारक सायोनी घोष हैं। हमेशा ऐसा संबोधन देती हैं कि खूब सुर्खियों में रहती हैं। अंदाज अलग है और इस बार सायोनी घोष ने एकता का संदेश दिया है। हालांकि ऐसा ही संदेश एक बार भरे मंच से खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दिया था। पश्चिम बंगाल में एक चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण के चुनाव 29 अप्रैल को होने हैं। चुनाव 7 जिलों की 142 सीटों पर होगा। पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बम्पर वोटिंग बदलाव की ओर इशारा कर रही है। जाहिर है बदलाव होने से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। यही वजह है कि पहले चरण के बाद भी बीजेपी पश्चिम बंगाल में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ नवद्वीप में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुगली में रोड शो किया। नितिन नवीन और शुभेंदु अधिकारी कोलकाता में प्रचार कर रहे हैं, तो हिमंत बिस्वा शर्मा भी पश्चिम बंगाल को जीत दिलवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। प्रचार धुआंधार चल रहा है। बीजेपी के अलावा टीएमसी भी प्रचार में मशगूल है। ममता बनर्जी बीते दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में थी। बीजेपी और टीएमसी के अलावा इस बार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस भी अपना दमखम लगा रही है और सीटों पर काबिज होने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां की। सबसे पहली रैली हुगली में हुई थी। कोल स्मगलिंग होती है, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है, मगर नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ने ममता जी का कभी इंटरोगेशन नहीं किया, ममता जी का घर नहीं छीना, क्योंकि वो जानते हैं कि असली लड़ाई तृणमूल से नहीं है, असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है। पश्चिम बंगाल में पहली बार कांग्रेस सभी 294 सीटों पर अपने दम पर ही चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस सीपीएम के साथ थी, मगर पूरे चुनावी हल्ले में कांग्रेस कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रही। राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं और इन सभाओं में दावा कर रहे हैं कि टीएमसी की नीतियों के चलते ही बीजेपी ने बंगाल में अपने पैर मजबूती से पसार लिए हैं। यानी कि राहुल गांधी भी मान रहे हैं कि बीजेपी ने बंगाल में अपनी अच्छी खासी पैठ बना ली है, जो कांग्रेस पिछले कई चुनावों से नहीं कर पाई।